नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। यदि आप भी बिहार बोर्ड से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखना चाहते हैं या उसका बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर हम 10th बोर्ड से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमेशा लेकर आते रहते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, आपके लिए यह वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले सभी प्रश्नों को देख ले रहे हैं। उसके बाद हम इसके उत्तरों को ध्यान से देखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे ताकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा से हो और हम लोग उसमें लिख पाए। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे मिस ना कीजिएगा, इसको ज़रूर से ध्यान से देख लीजिएगा। इसका उत्तर बहुत छोटा शॉर्ट में है, आप इसको याद करते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? यह बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते रहता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और सब्जेक्टिव पूछ सकता है। 4 नंबर है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला भी जो भी प्रश्न है सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो बोर्ड में एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने के लिए रहेगा। तो हमारा 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 6था हमारा प्रश्न है, वह है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इसका भी हम उत्तर देखने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसका उत्तर हम इसके बाद देखने वाले हैं। कुछ ही समय में हम सबका उत्तर लाने वाले हैं। तो 7वां प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8वां है, भारत में पहला रेल मार्ग कब और कहाँ शुरू हुआ? ये भी प्रश्न। और 9वां प्रश्न रहेगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ये हमारा प्रश्न रहेगा। और 10वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से रहेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यह इसलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। तो 10वां प्रश्न रहेगा, संघीय प्रणाली क्या है? इन सब के उत्तरों को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो हमारा पहला का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किए? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा, असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कार्यों, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से लिखिएगा। और प्रश्न संख्या 2, जो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, सांप्रदायिकता क्या है? इसका उत्तर कुछ इस तरह से ही रहेगा, सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे समाज में विभाजन और संघर्ष होता है। अगला प्रश्न 3 रहेगा जो इस तरह से रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, सिंपल सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम ने की थी। हमारा अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कुछ इस प्रकार से रहेगा, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेगा,
चलिए हम उत्तर देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, मौसम का अनियमित होना और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कुछ इस प्रकार से रहेगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना और विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत को स्वतंत्र बनाना था। यह आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। संसाधन संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 रहेगा। भारत में पहला रेल मार्ग कब और कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए देखते हैं। भारत में पहला रेल मार्ग 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? इसका उत्तर सिंपल सा है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया, जिसमें भूमि मालिकों को अपनी भूमि गरीबों में दान करने के लिए प्रेरित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है संघीय प्रणाली क्या है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। संघीय प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। यह प्रश्न